भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। थाना निवड़िया मडियाओं बरसटी स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना निवड़िया क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 8,46,600 रुपए की नकदी, 2 तमंचे, 2 जिंदा और 2 मिस कारतूस, लूटे गए मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में पुलिस ने प्रेस वार्ता की। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जनपद जौनपुर थाना निवड़िया अंतर्गत शाम के 7 बजे आज से 3 दिन पहले एक ग्राहक सेवा केंद्र से जब 2 व्यक्ति अपने ग्राहक सेवा केंद्र का पैसा लेके अपने घर के लिए जब जा रहे थे, तब इनके बैग में लगभग 9,27,000 रुपये, एक मोबाइल फ़ोन, एक POS मशीन इत्यादि थी। इनकी बाइक को 3 लोगों द्वारा एक बाइक से इंटरसेप्ट किया गया था। वहाँ पे फायरिंग की सूचना आई थी। उनके पास अवैध असले के दम पे उन्होंने इनके साथ लूट करी थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की सभी टीमों को एक्टिव कराया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में तथा CO मडियाओं और CO सदर के नेतृत्व में 6 टीमों को लगाया गया था, जिसमें हमारी SOG की 3 टीमें, सर्विलांस की टीम, थाने स्तर से और सर्कल स्तर से कुल 6 टीमें लगी थी। इन 6 टीमों द्वारा अथक परिश्रम करते हुए एक पूरी तरह से ब्लाइंड जो हमारी घटना थी, उसमें लगभग 550 से अधिक CCTV कैमरों का अवलोकन करते हुए अभियुक्तों को इसमें घेरा गया, आइडेंटिफाई किया गया और आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस के द्वारा जब इसमें गिरफ्तारी किया जा रहा तो उन्होंने मुठभेड़ का प्रयास किया और गिरफ्तारी के दौरान इनको गिरकर चोट लगी है, जिसमें इनको फ्रैक्चर आया है, जिसका प्राथमिक इलाज कराते हुए अब इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से जो चीज़ें रिकवर हुई हैं उसमें 2 अवैध असला, एक मोटरसाइकिल नीली अपाचे RTR और अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये मोटरसाइकिल गोरखपुर से चोरी हुई बताई गई है इनके द्वारा। इसमें भी गहनता से जांच की जा रही है और चोरी के मुकदमे में भी इनको बुक किया जाएगा। इनके ये जो हमारे अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं उसमें मुख्य अभियुक्त हमारे अरविंद राजभर उर्फ मगनू, जो मूल रूप से मडियाओं थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व के 4 मुकदमे हैं, जिसमें डकैती और गैंगस्टर संबंधी मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं। राजन राजभर ये जनपद वाराणसी के थाना जनसा का HSB है। इसके ऊपर भी डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर इत्यादि के मुकदमे पूर्व के पंजीकृत हैं। और साथ में तीसरा अभियुक्त विकास राजभर, ये हमारे थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का रहने वाला है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है और इसमें टीम के अथक परिश्रम के कारण हमारे 9,27,000 रुपये में से और इसके पूर्व की हुई लूट में से कुल मिलाकर इसमें लगभग 8.5 लाख से ऊपर की रिकवरी की गई है। इसमें जो अवैध असले थे वो बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों द्वारा जो हमें CCTV फुटेज के अवलोकन में जो इनके द्वारा कपड़े, जूते, हेलमेट पहना गया था वो बरामद किया गया है। जो मोटरसाइकिल प्रयोग इसमें की गई थी, इसको भी इनके द्वारा जो है पुलिस से छुपाने का प्रयास भी किया गया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया था, उसे बरामद किया गया है। वो जिस चोरी के मुकदमे में है उसमें भी उसको लिंक किया जा रहा है। और इसमें एक बड़ी रिकवरी SOG की टीम और सर्कल और थाने की टीम द्वारा की गई है। इस संबंध में इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर और HS की कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय में। और साथ ही इसमें अनावरण करने वाली और गिरफ्तारी करने वाली टीम को जनपद स्तर से और रेंज स्तर से 25,000 का इनाम भी दिया जाए। 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या मास्टरमाइंड इसमें है कि नहीं, और दूसरा कितने दिन लोगों ने कोशिश की शिकार को करने की? देखिए, अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में और CCTV फुटेज के अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ है कि पिछले 10 दिनों से इसके द्वारा इनमें रेकी की जा रही थी और ये चौथा प्रयास था, जिसमें इन्होंने पहले 1-2 प्रयास में इनके पास ये सूचना आ गई थी कि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इन्होंने बड़ी माइन्यूटली इसको प्लान किया था और हर दिन के एविडेंस हमारे पास कलेक्टेड है। और साथ ही इस प्रकार से इसको प्लान करने में इसके पीछे जो लोग रहे हैं उसके ऊपर भी इनसे कायदे से पूछताछ करते हुए, बैकवर्ड लिंकिंग करते हुए ये विवेचना यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। हमारे पास क्रेडिबल लीड्स हैं जिसके ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं और अगर इसमें इनको सहयोग करने में जिन लोगों की
अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में पहचान हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी और उनको भी इन्हीं धाराओं में हम बुक करेंगे। सर जनपद में सर बकरांगी केंद्र जैसे तमाम लूट हो रही है, उसके लिए क्या पुलिस का प्लान है, क्योंकि उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं होती? देखिए, ये ग्राहक सेवा केंद्र से लूट का ये पहला घटना आया है, और क्योंकि कई ग्राहक सेवा केंद्र हर थाना क्षेत्र में है, और जैसा कि अभी तक की इस जांच में पता चला कि 25,000 तक के इनसे निकाला जाता है। इनके यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना, पैसों का मूवमेंट रहता है। तो इन सभी से हमारी अपील है कि सीसीटीवी कैमरे का कवरेज सड़क की तरफ बढ़ाएं। कल इसी क्रम में जनपद के सभी ग्राहक सेवा केंद्र और छोटे सराफा के दुकानों की बैठक थानेवार ली जा रही है, उनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है, और टारगेट हार्डनिंग जो कंसेप्ट होता है उसके अंतर्गत वहाँ पे, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लोगों ने 110 पुलिस बूथ का निर्माण किया है, और सरकारी स्तर से भी हम लोगों ने लगभग 200 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा कवरेज और बैरियर की व्यवस्था की है। आने वाले समय में माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमारे व्यवसायी हैं, उनके माध्यम से भी कैमरा कवरेज को बढ़ाते हुए, समन्वय बढ़ाते हुए, पुलिस की गश्त बढ़ाते हुए इस पे नियंत्रण लाए। सर, जो कैश का मूवमेंट होता है उसमें पुलिस का सहयोग लेकर के अगर वक्रांगी केंद्रों को लेकर के बात करी जाए तो पिछले जो भी घटनाएं हुई वक्रांगी केंद्र को लेकर के हुई है, तो उसको कैश मूवमेंट पे भी कुछ जो है अगर उनको सुरक्षा मुहैया करा जाए। देखिए, जहाँ कहीं भी कल इसीलिए बैठक ली जा रही है कि जहाँ कहीं भी अगर ज़्यादा कैश मूवमेंट है या कैश मूवमेंट किस समय करें, इस संबंध में हम उनको अवगत भी कराएंगे कि जिस समय भीड़ भाड़ है, रात के समय में कैश लेके मूव ना करें, और जहाँ पे भी आप उस धन को रख रहे हैं, संचित कर रहे हैं, वो ऐसी जगह हो जहाँ पे आपका कोई वॉलंटियर या आप स्वयं हो। इन चीज़ों को देख के भी किया जाएगा, और जहाँ कहीं भी इनके द्वारा इस प्रकार की मांग रखी जाएगी वहाँ पे 112 की गाड़ियों के माध्यम से और हमारे थाना की कोबरा के माध्यम से इनको स्कॉट करने की व्यवस्था, इनको सहयोग करने की व्यवस्था, और जहाँ कहीं यथासंभव हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से या लोकेशन शेयरिंग के माध्यम से भी एक समन्वय बनाया जाएगा। आप सभी को मैं अवगत भी कराना चाहूँगा, हमारे जनपद में 901 बीटों का निर्माण किया गया। हमारे 3700 राजस्व ग्राम में इनको 900 बीट में बांटते हुए 4 गाँव पे एक आरक्षी को उसका प्रभारी बनाया गया है, और कहीं कहीं पे 2 आरक्षी भी लगे। उनके माध्यम से इन सभी का समन्वय स्थापित करते हुए एक समन्वय के साथ और सुरक्षा की बढ़ोतरी की जा सके, इसके लिए भी हम सब प्रयास करें। 4 जुलाई से पूरा बादशाहपुर के लूट में भी इनका नाम सामने आया था। ये असले कहाँ से इनके पास आई? ये अभी तक जो असले आए हैं इसकी बैकवर्ड लिंकेजिंग में इनके द्वारा बताया गया है कि इनके किस साथी द्वारा इनको ये असला प्रोवाइड कराया गया, उस पर भी बैकवर्ड लिंकेजिंग चल रही है, और अवैध असलों के विरुद्ध हमारी कार्रवाई लगातार जारी है।